हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह की नागहानी आफत और मुसीबत से सबको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा व्लॉग देखिएगा। इसमें जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सब्र क्या होता है, और साथ ही साथ जो है मैं अपना सुबह से लेके दोपहर तक का पूरा रूटीन शेयर करूँगी कि सुबह नाश्ते में मैंने क्या बनाया, दोपहर में क्या बनाया, सब कुछ ही बताऊंगी। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर से देखिएगा। बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी इससे सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज मैंने नाश्ते में क्या बनाया। तो देखिए, मेरा बेटा रियान जो है उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वो अभी जब तक एग्ज़ाम्स होंगे वो टिफ़िन नहीं लेके जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सुबह में कुछ ऐसा खिला के भेजूँ ताकि उसका बिल्कुल पेट भरा रहे, उसको भूख का एहसास ना हो। तो मैंने उससे रात में ही पूछ लिया था कि क्या खाओगे, तब उसने मुझे बता दिया था कि वो आलू और रोटी खाएगा। ये आलू जभी भी आलू की यानी सब्ज़ी जभी भी मैं बनाती हूँ बहुत मन से खाता है, तो 2 रोटी की जगह वो 3 रोटी भी खा लेता है। तो ऐसे ही मैं कुछ ट्राई करती हूँ कि कुछ बनाऊँ ताकि उसका पेट जो है पूरा अच्छे से जब तक वो एग्ज़ाम लिखे भरा रहे। तो बहरहाल सब कुछ मैं आलू की सब्ज़ी में क्या-क्या डालूँगी सब इसमें मैं आपको मेंशन करती जाऊँगी, दिखाती भी जाऊँगी। बहुत ईज़ी रेसिपी, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक को कवर करते हैं कि सब्र क्या होता है। सब्र जो है शिकवे का नाम नहीं है। असल सब्र वो होता है कि हमें कोई भी परेशानी आए, कुछ भी हो जाए, हमें शिकवा नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है, किसी के सामने रोना गाना कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह के सामने अगर आपको बहुत परेशानी है, बहुत दिल घबरा रहा है, तो अल्लाह के सामने आप मांगिए। अल्लाह ताला उसका इतना अच्छा अज्र देंगे ना कि पता भी नहीं चलेगा कि हमारी परेशानियां, हमारी सब कुछ दुख दर्द कैसे दूर हो गया। इसकी देखिए बहुत सारे अंबिया की स्टोरी है, अगर निकाल के आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी सब्र करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही औलाद से आजमाया गया। मतलब पहले तो उनको औलाद ही नहीं हो रही थी, फिर 86 ईयर्स की एज में औलाद हुई, और इतने बुढ़ापे में, और उसके बाद जो है फिर उसी औलाद को ये कहा गया कि इसको ज़ुबा कर दिया जाए। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके फ़ादर यानी उनके वालिद मोहतरम की तरफ से भी बहुत आज़माया गया। वो उनको बहुत सताते थे कि तुमको संसार कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया और हमेशा ही सब्र किया। इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, बीमारी से आज़माया, उनको 15-20 साल तक बहुत ही शदीद यानी बहुत ही सख्त बीमारी में वो मुलव्वस थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, कभी भी शिकवा नहीं किया, सब्र किया, अल्लाह ताला से बस दुआएं मांगी कि अल्लाह हमारी इस बीमारी को दूर कर दे। तो लास्ट में क्या हुआ, अल्लाह ने उनको सेहत से भी नवाजा और हर चीज़ से नवाजा। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी को अगर देख लिया जाए, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा भी कि मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, और जो है मेरी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं, और मेरे बाल भी ग्रे हो गए हैं। ग्रे बाल कब होते हैं? जब इंसान को बुढ़ापा लगता है। तो अब तो मुझे औलाद हो ही नहीं सकती है, लेकिन जो है अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली, और जो है उनको औलाद से नवाजा, यानी खुशखबरी जब सुनाई तो उनको बहुत हैरत हुई ज़करिया अलैहिस्सलाम को। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कैसे औलाद होगी? लेकिन फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो आप सुभान अल्लाह। तो आप खुद सोचिए कि हमारे ऊपर छोटी मोटी कुछ भी परेशानी आती है तो हमें जैसे लगता है कि पहाड़ टूट गया है, अब ये परेशानी तो कम होगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला से ही दुआएं मांगें, किसी के सामने कुछ भी ना बोलें, बस अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। अल्लाह ताला उसका इतना अच्छा रिवॉर्ड मिल देंगे कि बस फिर किसी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। इसी तरह मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी जो है स्टोरी देख लीजिए। हर कोई बस अल्लाह ताला से ही मांगते थे, कभी भी वो लोग शिकवा शिकायत नहीं करते थे। खैर, हम तो एक अदना से मतलब बंदे हैं अल्लाह के, हमसे उतना शायद सब्र नहीं हो पाता है। हम लोग रोने भी लगते हैं और जो है अपनी परेशानियां सबको सुनाने भी लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खैर, मतलब सुनाने से कहते हैं मन हल्का हो जाता है, शायद इसीलिए हम सुना देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सिर्फ़ अल्लाह के सामने सुनाएं। सिर्फ़ अल्लाह के सामने सुनाएंगे तो क्या है, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी इंशाल्लाह ताला कबूल करेंगे, और उस परेशानी, उस मतलब तकलीफ़ से आपको बाहर भी निकालेंगे।
अल्लाह ताला ने ख़ुद जब नबियों ने इतना सब्र किया तो अल्लाह ने कुरान में ही कहा है कुल्लु मिनस साबिरीन, कि मतलब वो सब सब्र करने वालों में से थे। तो जैसा नबियों ने सब्र किया वैसा ही करना चाहिए। तो देखिए नाश्ता बन गया था, रियान को मैं अब दे दे रही हूँ और ये नाश्ता करके अभी स्कूल भी चला जाएगा। तो साथ ही साथ देखिए एक और स्टोरी मैं आपको बता दूँ याकूब अलैहिस्सलाम की। उनको भी देखिए उनके ही बच्चों के मतलब ज़रिए उनको आज़माया गया। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों से आज़माया गया। उनके भाई लोगों ने उनको कुएँ में फेंक दिया था। तो सोचिए उस बाप पे भी क्या बीत रही होगी। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत करीब कुएँ में थे, लेकिन फिर भी याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी मतलब भनक भी नहीं लगी या उनकी खुशबू भी नहीं आई। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा बादशाह बनाना था। सुभान अल्लाह! आप देखिए कि अल्लाह ताला किस-किस तरीके से आज़माइश में डालते हैं और फिर टेस्ट लेते हैं कि बंदा हमारा कितना सब्र कर रहा है। तो बस यही छोटी-छोटी चीज़ों को मतलब देख कर के, सुन के हमें सीखना चाहिए। और फिर जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गया और उनका कुर्ता मतलब वहाँ से ही भेजा गया, तो उस वक़्त याकूब अलैहिस्सलाम की जबकि आँखों की बीनाई जा चुकी थी, सब कुछ मतलब उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने उस वक़्त खुशबू महसूस कर ली। तो अल्लाह ताला ने शुरू में इसीलिए उनके सामने मतलब उनकी खुशबू या किसी चीज़ को नहीं ले आया, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बादशाह बनाना था। और बाद में देखिए उसी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँची और वो भी ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों से सीख हासिल करनी चाहिए। तो देखिए मेरा काम भी साथ-साथ हो रहा है, तो मैंने नाश्ता बना के बच्चे को भी दे दिया था। उसके बाद जो है मैंने पूरा बर्तन वग़ैरह खाली करके जो भी था, क्योंकि लंच भी बनाना होता है, तो सुबह में जो है काम हो जाता है, तो मैं इसी वक़्त बर्तन धुल लेती हूँ नाश्ते का, ताकि जो है दोपहर के लिए हमारा किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा रहे। क्योंकि जब किचन साफ़-सुथरा नहीं रहता है ना, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो अब जो है मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि रियान तो स्कूल चला गया है, तो मैंने सोचा चलो मैं चाय बना लेती हूँ और साथ ही साथ मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो बस देखिए चाय भी मैंने बना ली है। और आप लोग कैसे सब्र करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? अगर आप लोगों की भी कोई स्टोरी है तो मुझे ज़रूर से शेयर करिएगा। बस ये सारी चीज़ें बताने का मेरा मकसद यही था कि अल्लाह ताला बस हम सबको भी जो है अच्छे से सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह तू हमें किसी भी आज़माइश में मत डाल। वैसे अल्लाह ताला बस देखिए बंदों को उतनी ही आज़माइश में डालते हैं जितना वो ले सकता है। हमें जैसे लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है, हम पहले सोचते हैं कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा लगता है कि हमारा इनके बिना, लेकिन अल्लाह ताला जब कोई डेथ हो जाती है तो 3 दिन तक तो हाल बुरा रहता ही है। 3-4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मतलब 1 साल भी रहता है। लेकिन फिर अल्लाह ताला धीरे-धीरे क्या है सब्र को भी डाल देता है। जब वो सब्र आ जाता है ना, तो फिर हर चीज़ आसान हो जाती है। तो सब्र करना पड़ता है, सब्र अपने आप नहीं आता है। अगर हम ये सोच लें कि सब्र अपने आप आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सब्र करना पड़ता है, जब ही सब्र आता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की आज़माइश और हर तरह की तकालीफ़ से बचा के रखे। और अगर कुछ तकालीफ़ आ जाए तो उसमें अच्छे से सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हम कोई भी शिकवे शिकायत ना कर सकें। तो देखिए मैंने भी बस अपना नाश्ता कर लिया था और कुछ ख़ास नहीं, बस वही आलू का सालन, और मुझे इसके साथ अचार बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने नींबू का अचार ले लिया था और चाय इसके साथ मैं पी रही हूँ। उसके बाद मैंने घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर ली थी और डस्टिंग वगैरह करने के बाद नमाज़ पढ़ ली थी। अब ये देखिए दोपहर का वक्त है, तो मैंने सोचा चलो लंच भी तैयार कर देती हूँ। तो ये चावल मैंने धुल लिया था, चावल मैं अब चढ़ा देती हूँ। ज़्यादा कुछ आज मैंने नहीं बनाया था, क्या बनाया था सब कुछ आगे बताऊँगी। तो ये देखिए चावल भी मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि चावल मेरे पास नहीं था, लेकिन दाल और सालन दोनों ही चीज़ें मेरे पास रात की बची हुई हैं। रात में मैंने ये दोनों चीज़ें बना ली थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा बन गई थी। ये भुना चिकन मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा चलो इसमें इस वक्त थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तो ये थोड़ा ग्रेवी वाला भी हो जाएगा और हम सब के लिए बराबर भी हो जाएगा। तो बस चिकन को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। और बस ये सारी चीज़ें इस वक्त नमक चख लेंगे कि नमक अगर कम होगा, क्योंकि पानी हमने डाला है, तो अगर नमक वगैरह कम होगा
तो हम थोड़ा सा नमक वगैरह डाल सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ पानी डाल के उसको चढ़ा दिया था। अब जो दाल मेरे पास थी, दाल को ऐसे ही सादी गरम कर देती तो फिर अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा मैंने तेल डाला है और इसके अंदर ज़ीरा डाल रही हूँ, और 2 जो है सूखी लाल मिर्च होती है ना, तो ये बस मैं डाल रही हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो प्याज का भी बघार लगा सकते हैं, या सिर्फ ज़ीरे और लहसुन का भी लगा सकते हैं, कुछ भी। बस दाल को थोड़ा सा ना ऐसा करना था मुझे कि कल रात की पता ना चले, क्योंकि बच्चे थे नहीं, तो मैंने सोचा ये सब करके रख दूँगी तो उनको लगेगा हाँ कुछ नया बना दिया है। वैसे कभी भी मेरे पास कुछ भी बच जाता है ना, चावल भी बच जाता है, तो उसकी भी मैं फ्राइड राइस बना देती हूँ, या टमाटर का खाना यानी टोमेटो राइस जो होता है ना, वो बना देती हूँ। तो कुछ ऐसा बना देती हूँ तो ये लोग समझ भी नहीं पाते हैं, और समझ भी जाते हैं तो फिर मैं बोलती हूँ कि फेंकना तो है नहीं ना, फेंक तो सकते नहीं हम अनाज को, तो खाना ही पड़ेगा, तो फिर खा ही लेते हैं। तो देखिए चिकन भी हमारा रेडी हो गया है, और दाल भी हमारी अच्छे से मैंने बघार वगैरह लगा दिया था। तो अच्छी से ग्रेवी भी ये बन गई है, ताकि चावल दाल और थोड़ा सा मतलब चावल रोटी भी मैंने बना ली थी, क्योंकि मैंने रियान को पराठा दिया था एक, फिर उसने कहा मुझे फुल्का चाहिए, तो फिर मैंने बाद में सारा ही फुल्का बना लिया था। तो दोपहर के लिए भी उसी वक्त मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोटी बना ली थी। तो सब खाने को जो है अब मैं निकाल दूँगी और डाइनिंग टेबल पे लगा दूँगी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा, या आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग को लाने की कोशिश करूँगी, और मेरी कोशिश इंशाल्लाह ताला यही रहेगी कि 2-3 ब्लॉग के बाद मैं एक ब्लॉग ऐसा ज़रूर लेकर आऊँ, जिसमें हम कुछ ना कुछ बातें सीखें। जैसे सब्र क्या है, डिप्रेशन क्या होता है, आजकल लोग बहुत डिप्रेशन का भी शिकार रहते हैं। तो ब्लॉग पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक करिएगा। अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए, अपना